हाँ क्यों हम। आवाज आ रही है। तुम गुरुदेव आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। हाँ शिवोहम। हाँ शिवोम नारायण हरि। हाँ नमो नारायण। क्या विषय चल रहा था अपना। संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। यही विषय चल रहा था ना। ठीक है। अच्छा मूल विषय ध्यान में है क्या। अपना मूल विषय क्या था। सत्य को जाने बिगर अरे क्या बात, आज तो हीरालाल जी ने कमाल कर दिया। सत्य को जाने बिना दुखों की निवृत्ति होती ही नहीं। यही विषय चल रहा था ना। इसी पे प्रारंभ हुआ था अपना सब आगे का हाँ कार्य। बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा थोड़ा यहाँ पर विचार कर लेते हैं। सत्य को जाने बिना दुखों की निवृत्ति नहीं होती। तो बताओ क्या सत्य जानने मानने का विषय है क्या। अर्थात जो वस्तु जानने में आती है उसको ज्ञेय कहते हैं। तो यदि सत्य को हम जानेंगे तो हम तो हो जाएंगे ज्ञाता और सत्य हो जाएगा ज्ञेय। तो क्या ऐसा होता क्या। कोई साधक नहीं बोले, क्या बात समझ में नहीं आया क्या। नहीं सब कार्य क्या आया। सत्य जानने में नहीं आता है। सत्य जानने में नहीं आता, ठीक है ना। तो फिर क्यों कहा जाता है कि सत्य को जाने बिना दुखों की निवृत्ति होती ही नहीं, इसका क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य असत्य को ठीक ठीक जान करके इसका त्याग कर देना। असत्य को यदि ठीक ठीक जानोगे तो क्या पुरुषार्थ सिद्ध होगा। क्या ऐसा समझना चाहिए असत्य तो कोई वस्तु है ही नहीं। असत्य है ही नहीं तब तो ऐसा ही फिर सिद्ध होता जो है है कि ही नहीं उसको क्या जानेंगे। हम्म, जो है ही नहीं उसको क्या जानेंगे। मिथ्या जैसे ही हम्म। प्रतीति होती है, जैसे है नहीं वैसे ही प्रतीति होती है। हाँ, थोड़ा और क्लियर करो थोड़ा। जैसे चिन्ह सर्व इस परमात्मा में जगत नहीं होते हुए भी प्रतीति होती है। जैसे मृत मारीच का जल है नहीं फिर प्रतीत होता है, ऐसे ही है सब परमात्मा स्वरूप ही, परंतु ऐसे मन बुद्धि की कल्पना से ये प्रतीत होता है। प्रश्न क्या था अपना। सत्य को जानने बिना दुखों का अंत नहीं होता, सत्य जानने में नहीं आता। तो बस अपने को बोलना इसलिए पर सत्य वास्तव में जानने में नहीं आता है। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि सत्य को जाने बिना दुखों का नाश नहीं होता है, दुखों की निवृत्ति नहीं होती है। हाँ और थोड़ा कोशिश करके देखो। विभाग में ऐसा ही बोला जाता है। क्या हुआ। ऐसा ही अच्छा होता है चलो विभाग ठीक में। है। फिर भी यदि ऐसा कोई कथन करते हैं कि सत्य को जाने बिना दुखों की निवृत्ति नहीं होती है, इस सूत्र का क्या तात्पर्य हो सकता है। प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिव बोलो। असत्य की जो प्रतीति होती है, जो भ्रम है, उस प्रतीति को हटाना ही सत्य को जानना होता है।
अच्छा, प्रतीति को मिटाना पड़ता है क्या? उसकी निवृत्ति करना ही सत्य को जानना। अच्छा, एक सूत्र शायद पहले बता रखा था, ज्ञान जो होता है वह भान का विरोधी नहीं होता, भ्रांति का विरोधी होता है। आप तो कह रहे हो प्रतीति को मिटाएंगे, तो प्रतीति का तो विरोध ज्ञान करता ही नहीं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि प्रतीति में जो सत्यत्व बुद्धि है उसकी निवृत्ति के लिए यदि कहते तब तो कुछ बात हो जाती। चलो, फिर भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर दो रहस्य समझने हैं अपने को। वास्तव में सत्य जो है जाना नहीं जाता है, फिर भी उस सत्य को जानने के लिए कहते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? और दूसरा तात्पर्य बताना कि सत्य वास्तव में जाना नहीं जाता, फिर ऐसा क्यों कहते हैं? जो साधक बताएंगे समझो वो सूक्ष्म दृष्टि वाले हैं। और एक प्रणाम देखो, हाँ शिवोहम। चिदाभास की जो शांत अवस्था है होती है उसमें जो ऐसा तो नहीं शांत अवस्था को देखो, क्या होती है? जो चिदाभास की शांत अवस्था होती है वो देखो। हाँ बिल्कुल ठीक है। चिदाभास से ही तो इसकी प्राप्ति होती है। नहीं नहीं, फिर प्रश्न का या तो ऐसा हो रहा है कि शायद प्रश्न का मूल स्वरूप समझ में नहीं आया। देखो प्रश्न फिर अच्छी तरह से समझ लो। प्रश्न है, सत्य को जाने बिना दुखों का नाश होता ही नहीं, दुखों की निवृत्ति नहीं होती। तो यहाँ पर सत्य को जानने के लिए कह रहे हैं, तो जो जाना जाता है या तो अर्थात जो जानने में आता है उसको यही कहते हैं, और जो जानने वाला होता है उसको ज्ञाता कहते हैं। ज्ञाता सत्य होता है और यही मिथ्या होता है। तो क्या वह सत्य मिथ्या है क्या? जो जानने आता है वो, हाँ, जो जानने में आता, क्योंकि परमात्मा तो अवांग मनस गोचर है। ब्रह्म है मन बानी गोचर, शास्त्र संत कहे अरुझावे। परमात्मा जो है मन और वाणी से गोचर है, अर्थात वास्तव में परमात्मा जानने में नहीं आते हैं। इसलिए कहा न, यन मनसा न मनुते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म संविधि नेदम यदि मुपासते। अर्थात मन के द्वारा जो भी कल्पना की जाती है वह परमात्मा नहीं है, बल्कि मन जिसकी सत्ता से कल्पना करता है उस सत्ता का नाम परमात्मा होता है। थोड़ा यहाँ और विशेष रहस्य निकाल के देखो। सत्य को जाने बिना दुखों की निवृत्ति नहीं होती, और विचार करके देखा जाए तो ये कसौटी पर खरा नहीं उतरता, क्योंकि सत्य जो है वह जानने में नहीं आता, अर्थात वह जानने मानने का विषय है ही नहीं। बिल्कुल सत्य है। अपने स्वरूप को जानना ही सत्य को जानना होता है। क्या होता है? अपने स्वरूप को जानना ही सत्य को जानना होता है। तो बात तो वही हो गई ना, विचार करके देखो, स्वरूप को जानना ही सत्य को जानना है, इसमें कौन मना कर रहा? बिल्कुल सत्य बात है। परंतु बताओ, अपना स्वरूप जानने में आता है क्या? जैसे पिता के जन्म को पुत्र नहीं जान सकता है, जान सकता है क्या? नहीं जान सकता। तो यहाँ विचार करके देखो, आप किस इंद्रिय के द्वारा परमात्मा को जानोगे? जितने भी करण हैं, 10 बाह्य करण और 3-4 अंतःकरण हैं, इन 14 इंद्रियों में से किस इंद्रिय के द्वारा बताओ परमात्मा को जानेंगे? कोई गुरु नहीं है सीधे परमात्मा को जान सकता। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि परमात्मा जाने जाते हैं, और परमात्मा को जान करके ही मृत्यु का अतिक्रमण किया जाता है? आया ना, श्रुति माता का कथन है या नहीं है? तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नाने पंथा विद्यते अयनाय। स्वामी जी की चरणों में साष्टांग पढ़ना हो। हाँ शिवोहम। आज क्षमा करना स्वामी जी, 10 मिनट लेट हो गया। चलो कोई बात नहीं। हाँ।
एक स्वामी जी मेरा निवेदन है। हाँ बोलो। परमात्मा सत्य जाना नहीं जाता, अनुभव तो होता है। अनुभव होता है, किसको होता है? स्वयं से ही स्वयं को जाना जाता है। देखो ये जो अनुभव वाली बात कही जाती है ना, जी स्वामी। तो वास्तव में देखा जाए तो उनका अनुभव करने वाला तो कोई रहता ही नहीं है। अनु कहते पीछे को, भव कहते होने को, जो सबके पीछे रहकर सबको प्रकाशित करे उसे अनुभव कहते हैं। तो वैसे बात थोड़ी ऊंची कक्षा की, इसलिए लोगों की समझ में नहीं आती है। वास्तव में परमात्मा का अनुभव नहीं किया जाता, परमात्मा अनुभव स्वरूप है। ध्यान देना अच्छी तरह से। यदि ये बात समझ में नहीं आएगी तो सच्ची बात यह है कि फिर संसार में बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हमारे गुरु जी को फलानी तारीख को महीना वो था, वर्ष हुआ था, इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर आत्मा साक्षात्कार हुआ। तो सच्ची बात बता देते हैं, ये सब गड़बड़ घोटाला होता है। वास्तव में आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता है, आत्मा स्वयं साक्षात्कार स्वरूप है। ये थोड़ी विलक्षण बात है। तो स्वामी जी फिर निषेध की पद्धति क्यों गई? हाँ, इनका तो भी मंथन करेंगे। देखो कभी कोई सूत्र निकल जाता ना तो उसका थोड़ा स्पष्टीकरण कर देते, ताकि साधक भ्रांति में न रहे। ये आपकी जो अभी बात कही ये थोड़ी और है, परंतु ये अनुभव की जो बात आई है ना, आत्म साक्षात्कार की, तो वास्तव में आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता है। ये सच्ची बात कहे तो एक चेले बनाने वाली कलाएं होती हैं कि हम तुमको आत्मा का साक्षात्कार करा देंगे, हमारे चेले बनो। ठीक है कि? ठीक है स्वामी। तो अपना विषय चल रहा था, सत्य को जाने बिना दुखों की निवृत्ति नहीं होती। तो जब सत्य को जाना जाता ही नहीं, फिर ऐसा क्यों कहा गया, इसका तात्पर्य क्या है? जो मन बुद्धि है ये सत्य के बाद में हुए, इसलिए भी मन बुद्धि से भी जाना नहीं जाता है। ठीक है, मन तो फिर बुद्धि का बाकी शेष कौन रहे? हम्म, फिर बाकी शेष कौन रहा? अब शेष रहा वही सत्य है, परंतु ये जाना कैसे जाए, इसका कोई हमारे पास तो तरीका नहीं है। अच्छी बात है। और जैसे भी विचार किसी सागर, साधक के हृदय में बैठ रहा हो तो देख लो। विचार सागर में गुरुदेव ये मंगलाचरण भी ऐसा ही आया कि मती न लगे जो सो मती लगे तो में बुद्ध मती न लगे, सो मती लगे, वापस बोलो, मती न। मती न लगे सो मती लगे। कहाँ से पढ़ के आ रहे हो? ये तो कभी विचार सागर में पहले विचार सागर में ऐसा लिख रखा है क्या? हो सके तो उल्ट पुलट हो गया। अरे तो उल्ट पुल्ट कैसे? अपन कितनी रोटी खाते, फिर गिनती करेंगे तो बात कहाँ तक पहुंचेगी? मती न लगे अरे जो विचार सागर तो अपना स्वरूप है। उनके एक अक्षर को मती भी न इधर लगे। उधर बोलना समझो उनका अपमान करना होता है। मती न लखे जी मती लखे, हो नहीं यहाँ पर। गुरुदेव पे चढ़ाव सो हाँ में चलो बिल्कुल बोलो। गुरुदेव एक वो अपने इसमें भी वो है कि ब्रह्मपूर्ति का विषय जी वर्ती में लिखे था, ब्रह्म मुक्त दृष्टि जो कांत में ऐसे मिटा ब्रह्म, हाँ इसमें बिल्कुल, वो बहुत अच्छी बात है। ऐसे वही ब्रह्म साक्षात्कार की एक प्रकार की पद्धति, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा, यहाँ पर विषय जो चल रहा था उनको थोड़ा समझने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे ये सूत्र पता नहीं हजारों बार बता दिया होगा, परंतु गड़बड़ घोटाला किस चीज में हो रहा है ये थोड़ा कम समझ में आता। अच्छा चलो, प्रसंगवश थोड़ा बता ही देते हैं। अभी अपना विषय तो बहुत नीचे की कक्षा का चल रहा, परंतु थोड़ा ये जो शुरुआत हो गया, हम थोड़ा इसका मंथन कर लेते हैं। फिर कल जो सुनाया मन मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, फिर इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। अच्छा, यजुर्वेद की 91वीं शाखा के वाजस्नेय ब्राह्मण के अंतर्गत वृहदारण्यक के चौथे अध्याय के 5वें ब्राह्मण की 6ठी श्रुति में श्रुति माता का संकेत है, आत्मा व अरे द्रष्टव्य।
क्या बताया? आत्मा वारे द्रष्टव्य, केवल और केवल मात्र आत्मा का ही दर्शन करना चाहिए। और उसके लिए क्या साधन बताया? श्रोतव्यो मंतव्यो निध्यासितव्य, अर्थात उसके लिए श्रवण मनन निध्यासन करना चाहिए। तो बताओ, श्रुति माता कथन कर रही है आत्मा का दर्शन करना चाहिए, तो क्या आत्मा दृश्य होती क्या? आत्मा का दर्शन होता है क्या? भी नहीं होता है। नहीं होता, तो फिर क्यों कहा गया? फिर बात यहाँ पर यह भी देख लेनी चाहिए कि यह बात कोई साधारण नहीं कह रहे हर कोई। यहाँ पर तो कहने का मतलब समस्त प्रमाणों का जो सिरताज है वह वेद भगवान ऐसा कथन करता है, आत्मा व अरे द्रष्टव्य। गुरुदेव इतना ही समझ में आता है कि हो सके जो आत्मा नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये रहस्य बताए ना, इसके ऊपर भी बहुत गंभीरता से आगे विचार करेंगे। सब प्रमाणों का जो सिरताज होता है वह वेद भगवान होता है, ध्यान रखना इस बात को। और फिर कभी प्रसंग चलेगा तब इसके ऊपर मंथन भी करेंगे थोड़ा बहुत, के वास्तव में वेद भगवान ही प्रमाण क्यों है। समस्त प्रमाणों में मूर्धन्य, समस्त प्रमाणों का राजा, समस्त प्रमाणों में यदि कोई श्रेष्ठ है तो वह है वेद भगवान। वेद कहते यार तू सब प्रमाण सिरताज, आया ना विद्यासागर में एक जगह पर। वैसे देखा जाए तो प्रमाण तो अनुभव होता है, अनुभव के सामने कोई कुछ नहीं होता है। परंतु जब तक तत्व साक्षात्कार नहीं होता है तब तक वेद भगवान ही प्रमाण होते हैं। और वैसे देखा जाए तो अनुभव भी वेद भगवान के अनुसार, कथनानुसार हो, वह अनुभव ही प्रमाण हुआ करता। ऐसा नहीं कि अपना अंत संत जो कल्पना करके किया हुआ अनुभव वो प्रमाण होगा, ऐसी बात नहीं है। ज्ञानियों का अनुभव यहाँ प्रमाण नहीं होता है। तो देखो यहाँ पर बताया गया आत्मा वारे द्रष्टव्य, आत्मा का दर्शन करना चाहिए, यही बताया ना। तो अब यहाँ पर अच्छी तरह से विचार कर लेना, जिस चीज का दर्शन होता है वह वास्तव में आत्मा नहीं होती है, वह वस्तु क्या होती है? वह दृश्य होती है, वह मिथ्या होती है। तो यहाँ पर वेद भगवान ने दर्शन करने की जो वार्ता कथन की है इसमें बड़ा विलक्षण रहस्य है। ये कहने का मतलब यहाँ पर वही सूत्र निकलेगा जो सत्य को जानने के लिए बताए जा रहे हैं। देखो होता क्या है, संसार के अंतर्गत जीव मात्र का ऐसा स्वभाव है, बिना दर्शन किए कोई रह सकता ही नहीं। अर्थात संसार में प्राणी मात्र कुछ न कुछ देखने के चक्कर में पड़े हुए हैं। सबका ये स्वभाव है, स्वाभाविक रूप से सब दर्शन की प्रक्रिया की ओर ही प्रवृत्त हुए रहते हैं। तो वेद भगवान अज्ञानियों के अनुभव का अनुवाद करके यहाँ पर कह देती हैं कि आत्मा का दर्शन करो। तो संसार के लोग क्या देखेंगे, अरे भाई आत्मा का दर्शन करो, तो हम तो दर्शन के लिए ही तो पागल हो रहे हैं, तो ये तुरंत तैयार हो जाएंगे। परंतु जब कसौटी पर कसा जाएगा तो आत्मा का दर्शन वास्तव में होता ही नहीं। क्योंकि जिस चीज का दर्शन होगा वह दृश्य होगा, देखने वाला दृष्टा होगा, और दृष्टा होता है वह सत्य होता है, दृश्य होता है वह मिथ्या होता है, झूठा होता है। तो यहाँ पर कहा गया कि आत्मा का दर्शन करो। अब आत्मा का दर्शन तो वास्तव में होता ही नहीं। तो अब यहाँ पर वेद भगवान का जो तात्पर्य है वो वास्तव में गुड रहस्य क्या है, इस रहस्य को हमें समझना है। इसके लिए शायद एक बार आपको सुनाया था, समझो पिता अपने पुत्र के हाथ में कुल्हाड़ा दे करके, या समझो तलवार दे करके ये आदेश देता है, बेटे ये जो वृक्ष के पत्ते के लिए या वृक्ष के ऊपर वो छोटे छोटे क्या बोलते हैं, लताएं जो ऊपर चढ़ती है ना, उसके लिए कह दे इसको काट दो, तो बोल बताओ वो तलवार से उसको काट सकता है या नहीं काट सकता? बिल्कुल काट सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वह तो इतनी कोमल है कि थोड़ा सा यदि पकड़ करके नीचे छोड़े तो भी टूट जाए, तो उसमें कोई विशेषता थोड़ी क्या।
तो कहने का मतलब ये छोटी छोटी लताएं इनको यदि काटने के लिए कहे, किसी वृक्ष के पत्ते को काटने के लिए कहे तो तुरंत वह कट जाता है। परंतु यदि ऐसी आज्ञा दे दे कि इस तलवार के द्वारा इस्पात की सिल्ली को काट दो, लोहे के खंबे को काट दो, तो बताओ काटा जा सकता है क्या? अरे भाई, आप यदि उस पर तलवार मारोगे तो सच्ची बात है वह खंबा तो टूटेगा नहीं, बल्कि ये तलवार ही टूट जाएगी। ध्यान देना अच्छी तरह से। तो यहाँ पर असलियत क्या है? वेद भगवान दर्शन के लिए कह तो रहे हैं, परंतु यहाँ पर दृश्यानंद का ही चोपटानंद हो जाता है। कहने का मतलब ये देखने का जो आग्रह है, इस आग्रह का सम्यक प्रकाशी निवृत्त हो जाना ही आत्मा दर्शन होता है। शायद अच्छी तरह से समझ लोगे तो बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला जीवन से पलायन कर जाएगा। आत्मा का दर्शन हो जाए। समझ में आया या नहीं आया? अर्थात ये देखने का जो आग्रह बना हुआ ना, तो इस देखने का ही सर्वथा निषेध कर देना, इसको कहते हैं आत्मा दर्शन, इसको कहते हैं आत्मा को देखना। कुछ स्वामी के चरणों को छोटे प्रणाम। हाँ शिवम बोलो। ये अतिपंचीकरण में लिखा हुआ मन को विचार करके विचार को हटा देते हैं। अपने स्वरूप को प्रदर्शन करती है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, सत्य बात है। तो यहाँ पर विशेष सूत्र क्या निकला? दृश्य के प्रति जो बस 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 देखने की जो आसक्ति है, आग्रह जो है, ये पागलपना जो है, जब तक ये निवर्त नहीं होता है तब तक समझो आत्मदर्शन नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या निर्णय निकालेंगे? सत्य को जाने बिना दुखों की निवृत्ति नहीं होती, यहाँ क्या निर्णय निकलेगा? असत का ठीक ठीक प्रकाशी निषेध ही सत्य का साक्षात्कार है। आ गया समझ में? समझ में आया या नहीं आया? धीरे कैसे बोल रहे भाई, आवाज ही नहीं आ रही। आ गया कि चलो बहुत अच्छी बात। तो देखो यहाँ पर वास्तव में सत्य को जाना नहीं जाता, सत्य जानने मानने का विषय नहीं। तो अपन क्या कर सकते हैं? अपने क्षेत्र में क्या है, हम जिसको मान्यता दे करके बैठे हैं, जिन जिनको महत्व दे करके बैठे हैं, इन सबके निषेध कर देने का नाम, अथवा सत्य के सिवाय जो कुछ भी है उनका निषेध कर देने का नाम, आत्मा के सिवाय जो कुछ भी है उसके निषेध कर देने का नाम, परमात्मा के सिवाय सारा जड़ जगत जो है अनात्म प्रपंच है, इन सबका ठीक ठीक प्रकार से निषेध कर लेना, इनका चिंता भाव निश्चय कर लेना, इसी को कहते हैं सत्य का साक्षात्कार। आ गया समझ में? कोई बोलते नहीं, क्या बात है? किसी के गले में फांसी लगा रखी क्या बात? कोई पकड़ करके बैठे हुए हैं क्या? आवाज नहीं आ रही? या तो ऐसे बोलो ना, फिर गड़बड़ क्यों करते हो? आवाज नहीं आ रही आपको? बोल तो रहे। आवाज नहीं आ रही, तब चलो ठीक। तब तो परशुराम जी का अवतार भी शांत हो गया। बहुत अच्छी बात है। हाँ, जब ये दृश्य पदार्थ है, इसी का भान ना हो, यही आत्मा का दर्शन है। तो ये आत्मा फिर शून्यवादी नहीं होगी क्या? कैसे होगी शून्यवादी? तो कोई कुछ है ही नहीं। शून्यवादी का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ। जैसे कुछ है ही नहीं, ना तो वो है ना ये, कुछ नहीं है। तो आत्मा में तो ऐसा है नहीं। यहाँ पर निषेध किसका हो रहा? आत्मा का हो रहा है या अनात्मा का हो रहा? पहले तो ये बताओ। और अनात्म प्रपंच का निषेध करना शून्यवाद कहाँ पर हुआ? शून्यवाद तो उसको कहते हैं कि सबका निषेध कर देने के पश्चात यदि शून्य शेष रहे, इसको कहते हैं शून्यवाद। तो यहाँ पर तो सबका निषेध करने पर सबका प्रकाशक वो अद्वितीय आत्मा शेष रहा ना, फिर यहाँ शून्यवाद की आपत्ति कैसे आ सकती है?
स्वामी जी जब कुछ रहता ही नहीं है तो ये आत्मा का जो दर्शन है सबका ऐसे होना ही आत्मा का दर्शन है। तो ये तो अरे भाई, सुषुप्ति सर्प की निवृत्ति को ही ऋषि कहते हैं, अविद्या की निवृत्ति को ही परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं। नहीं, जैसे भाई ये तो सुषुप्ति में सब निवृत्त हो जाते हैं, कोई ऐसे तो आत्मा का ही दर्शन होता है क्या? सुषुप्ति ऐसे में कैसे होता? सुषुप्ति में तो अंधकार रहता, किसने कहा सुषुप्ति में सब निवृत्त हो जाता? और सुषुप्ति में यदि सब निवृत्त हो जाता तो जगने के पश्चात कैसे कहा जाता मैं सुख से सोया, मैं कुछ भी नहीं जानता? तो बताओ, अपना निषेध कहाँ पर हुआ? हाँ बिल्कुल बोलो। क्या हुआ? किस अवस्था में? नहीं, आवाज साफ नहीं आ रही, इसका मतलब कोई कोई गड़बड़ है। चलो ठीक। सुषुप्ति अवस्था में नहीं, जागृत अवस्था में जो ज्ञान होता है वो जागृत में ही निवृत्त होता है। तो चलो अपना, और भी यदि सैदानंद महाराज की शंका होगी तो वो दिन में बात कर लेंगे ये। अच्छा, तो अपना विषय चल रहा था, असद का ठीक ठीक निषेध कर देना ही सत्य का साक्षात्कार है। आत्मा के सिवाय सबका निषेध कर लेना ही आत्मा दर्शन है। तो बताओ, आत्मा के सिवाय जो कुछ भी है उस अनात्म प्रपंच का यदि निषेध करना है तो उनका निषेध करने के लिए, अच्छा कुछ कहना चाह रहे क्या? हाँ, ऑडियो बंद करो यदि कुछ कहना नहीं हो तो। भवानी शंकर जी, ऑडियो बंद करो। हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ पर सत्य के साक्षात्कार के लिए ही ये जो प्रक्रिया सुनाई जा रही है, तत्व की जिज्ञासा कैसे होती है, तो चित्त शुद्ध कैसे होता है, अथवा संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, तो संसार को हम कैसे बनाए हुए हैं और कैसे इस संसार से छुटकारा प्राप्त करना होता है, इसके लिए हम क्रम क्रम से ये साधन बता रहे हैं, छोटी छोटी युक्तियां बता रहे हैं कि इसके द्वारा हम कम से कम बाकी जो है, जैसे धर्म को महत्व देंगे तो अधर्म निवृत्त हो जाएगा, उपासना को महत्व देंगे तो वासना निवृत्त हो जाएगी, योग को महत्व देंगे तो विक्षेप निवृत्त हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो बस इसी श्रृंखला में यही सुनाया जा रहा था कि इंद्रियों में संयम नियम मर्यादा हो, क्योंकि असत का निषेध करने के लिए एकाएक असत का निषेध करने की सामर्थ्य किसी में होती ही नहीं। क्रम क्रम से इस असत को हमें थोड़ा कमजोर करना होगा, कमजोर करने के पश्चात ही इसे मूल सहित निवृत्त करना होगा। तो बताओ, इंद्रियों में यदि संयम नियम मर्यादा हो तो बताओ कितने शब्दादि, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनको ही छोड़ दीजिए। ये संयम नियम मर्यादा इंद्रियों की ही बात नहीं है। मन में भी संयम नियम मर्यादा होती है, देह में भी संयम नियम मर्यादा होती है। तो मन से, वाणी से, शरीर से, कर्म में, धन में, भोग में, सबके अंतर्गत ये संयम भी हो, नियम भी हो, मर्यादा भी हो, तो समझो वह सचमुच में आत्म साक्षात्कार के लिए प्रस्थान कर चुका है, वह सत्य को जानने के लिए प्रवृत्त हो चुका है। तो ये मत समझना कि यहाँ पर इंद्रियों का नाम लिया जा रहा है तो इंद्रियों में ही संयम नियम मर्यादा हो, फिर मन बुद्धि की तो छूट मिल गई, देह की तो छूट मिल गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि इंद्रियों का निषेध किया तो मन में तो चिंतन कर सकते हैं ना। तो बताओ फिर, गड़बड़ घोटाला तो ज्यों का त्यों रहा या नहीं रहा? भगवान गीता जी के 6वें अध्याय में क्या कहते हैं? अर्थात इंद्रियों से विषयों का त्याग करके जो मन में उसका चिंतन करता रहता है उसे दम्भी कहा जाता है, पाखंडी कहा जाता है। 6वें अध्याय में आया या तीसरे में आया, कहां पर आया, ध्यान में है क्या?
इतना अध्ययन तो शायद ही साधक लोग करते होंगे। तीसरे में नहीं है, हैं? है तो छठे में, तीसरे में नहीं है। चलो चलो, इसका मतलब बहुत अच्छी बात है। स्वाध्याय जरूर करते थोड़ा बहुत तो। धन्यवाद। तो अपने को कहने का मतलब जितने भी करण आदि हैं, समस्त करणों का, मन का, वाणी का, शरीर का, सबका संयम नियम और मर्यादा का पूरा हमें ध्यान रखना है। संयम का क्या अर्थ बताया था? ब्रेक। जीवन की गाड़ी में यदि किसी के ब्रेक फेल हो गए तो समझो उनका निश्चित रूप से पतन हो गया। उसके पतन को कोई रोक सकने वाला है ही नहीं। तो भाई यहाँ पर सचमुच में असली बात यह है कि जब तक हम सत्य को जान नहीं लेंगे तब तक दुखों की निवृत्ति हो ही नहीं सकती। और उस सत्य के साक्षात्कार के लिए हमें ये जो संसार है जिसमें हमारी अमत्व ममत्व बुद्धि हो रही है, सत्यत्व प्रियत्व रमणीयत्व बुद्धि हो रही है, इस संसार को यदि कोई बनाए रखना चाहे और फिर यदि बात ऐसी ही कल्पना करे कि मुझे सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा, तो भाई इसके लिए भरोसे नहीं रहना चाहिए। कभी भी सत्य का साक्षात्कार होने वाला है ही नहीं। तो आपको उप दृष्टांत से बता दिया गया कि वास्तव में आत्मा का दर्शन क्या होता है, सत्य को कैसे जाना जाता है। तो अनात्म प्रपंच का ठीक ठीक निषेध कर देना ही वास्तव में आत्मा दर्शन होता है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना है। अनात्म पदार्थों का जो निषेध होता है अपनी अक्ल होशियारी से नहीं किया जाता। अनात्म प्रपंच का निषेध भी शास्त्रोक्त रीति से करना होता है, तब जाकर के तो अनात्म निषेध अपने को कृतार्थ करता है। वरना सच्ची बात है फिर अभिमान ही बढ़ जाया करता। बस इसी के लिए ये सूत्र सुनाए जा रहे। बहुत अच्छी तरह से समस्त साधकों को इसके बारे में खूब विचार करना है, मंथन करना है। और क्या करना है? इंद्रियों में संयम नियम मर्यादा हो, आचरण में धर्म हो, चरित्र में पवित्रता हो, मन में सद्भावना हो, हृदय में भगवत भक्ति हो, बुद्धि में वेदांत ज्ञान प्रकाश हो, अहम में निरहम हो, जीवन में पूर्णता हो। यदि ये सूत्र अपने जीवन में प्रतिष्ठित हो गए तो बस फिर सतत मननाथ वासनाक्षय तत्व ज्ञान का अभ्यास करो, इसी से जीवन धन्य होगा। वरना तो सच्ची बात है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बारंबार जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकने के सिवाय और कुछ मिलने वाला है ही नहीं। तो ये सारे के सारे जो सूत्र बताए गए हैं, इन सूत्रों को जब हम ठीक ठीक प्रकार से धारण कर लेंगे, ऐसा समझना चाहिए इनको ठीक ठीक धारण करना ही असत्य के अत्यंता भाव का निश्चय करना है। यही असत्य त्याग की पद्धति है। तो इनमें से पहले के जो 4-5 सूत्र बताए गए, वो सूत्र तो गुरुदेव की शरण में जाने से पहले अपने हृदय में सारे के सारे प्रकट हो जाए। अर्थात बुद्धि में वेदांत ज्ञान के प्रकाश के लिए, अहम में निर्हम के लिए और जीवन में पूर्णता का अनुभव करने के लिए स्रोत के ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की आवश्यकता होती है। बाकी ये इंद्रियों में संयम नियम मर्यादा, आचरण में धर्म, चरित्र में पवित्रता, मन में सद्भावना और हृदय में भगवत भक्ति, ये सूत्र हम पहले ही धारण करेंगे, तब जाकर के वेदांत वेद्य तत्व का हम साक्षात्कार कर पाएंगे। वरना वास्तव में उस तत्व का ठीक ठीक साक्षात्कार होने वाला है ही नहीं। तो शायद समझ में आ गया होगा। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। क्योंकि ये सारी मन की तो कल्पना है। बंधन मुक्ति की कल्पना कौन करता है? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो देखो इससे क्या होता है, अभी जो 5 सूत्र बताए पहले वाले, उनसे मन शांत होने लगेगा और बाद में जो 3 सूत्र बताए उसे मन का ही निषेध हो जाएगा। आज वैसे दिन में भवानी शंकर जी से चर्चा हुई थी, तो उस चर्चा का मुख्य विषय यही था, ये अंतःकरण की जो शुद्धि होती जिसके लिए बारंबार सुनाया जाता है ना, तो अंतःकरण की शुद्धि, ये जितने भी साधन बताए जाते हैं निष्काम कर्म उपासना आदि के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता, बिल्कुल सत्य बात है।
परंतु इस रहस्य को भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। चाहे आप कितना ही अंतःकरण को शुद्ध कर लो, परंतु ये निश्चित रूप से यह मलिन हो ही जाएगा। ध्यान देना, थोड़ा विशेष सूत्र बताने जा रहे हैं। जैसे किसी पात्र को कितना भी शुद्ध कर लो, फिर भी शुद्ध हो जाता या नहीं हो जाता? क्यों होता? क्योंकि रे भाई पात्र है, पात्र है तो गंदा होगा ना। हाँ, अब ये क्या कि ये हम थोड़े समझने में कमजोर है, वरना तो थोड़ी बहुत निष्ठा हो तो बात थोड़ी अलग हो जाती है। जैसे समझो विचार करके किसी को टॉयलेट में जाने के पश्चात देखता है कि शरीर में से थोड़ा बहुत खून निकल गया, अब वो उसी समय घबरा करके फिर मरे जैसी स्थिति है, वो डॉक्टर के पास जाने की कल्पना करेगा या नहीं करेगा? और वह सोच ले शरीर में खून है इसीलिए निकला। कोई हवाई जहाज वगैरह दूसरी चीज निकलती तब तो विचार करते। तो शरीर में खून है इसलिए निकला, इसमें क्या चिंता करना। हाँ, ये निष्ठा की बातें होती हो, ध्यान रखना। सच में ऐसी यदि निष्ठा हो तो ये एक बार खून निकला दूसरी बार आएगा ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला जाएगा। ये साइकोलॉजी भी होती है, निष्ठा भी होती है। तो शरीर में जब तक वस्तुएं हैं तब तक निकलेगी वो। तो ऐसे ही विचार करके देखो, अंतःकरण जब तक है तब तक शुद्ध है, तो फिर अशुद्ध हो जाएगा, फिर शुद्ध करेंगे फिर अशुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर इन सारे गड़बड़ घोटाले से मुक्त होने का एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है कि ये फिर अंतःकरण कभी मलिन ही न हो। आप जानते हो क्या वो उपाय? नहीं जानते। तो देखो, जब तक अंतःकरण का बाध नहीं हो जाता है तब तक बताओ अंतःकरण शुद्ध अशुद्ध होता रहेगा या नहीं होता रहेगा? हाँ, इसलिए जब तक अंतःकरण है तब तक कहने का मतलब ये अंतःकरण कभी शुद्ध होगा तो कभी अशुद्ध होगा, ये मलिन पवित्र अपवित्र होता रहेगा। इसलिए कर्म उपासना आदि जितने भी साधन हैं, अथवा ऐसा समझना चाहिए ब्रह्म विद्या के सिवाय, ब्रह्म ज्ञान के सिवाय जितने भी साधन है वो सारे के सारे साधन अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, बिल्कुल पक्की बात है। परंतु ये सारे के सारे साधन इस अंतःकरण को मिटा नहीं सकते, इसका बाध नहीं कर सकते। इसलिए कुछ समय के पश्चात फिर अंतःकरण मलिन हो जाता है। इसीलिए सत्य कहते हैं कि चाहे समस्त साधनों को धारण कर लो, अंतःकरण को चाहे जितना पवित्र बना लो, परंतु जब तक ब्रह्म विद्या जागृत नहीं होगी, जब तक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके वेदांत का विचार नहीं करोगे, तब तक ये अंतःकरण भस्म होने वाला है ही नहीं। आराम समझ में। जैसे पात्र जो होता है ना, पात्र में भोजन करने के पश्चात हम उसे साफ करते हैं, तो बताओ साफ हो जाता या नहीं होता? हो जाता है। परंतु समझो पात्र के ऊपर आपने नाम लिखा दिया, समझो जैसे पात्र पर लिखा दिया सहजानंद, तो बताओ उसको कितना भी साफ क्यों नहीं करे, वो अक्षर मिटेंगे क्या? नहीं मिटेंगे। अक्षर को मिटाने के लिए क्या करना होगा? पत्थर लेकर, अरे अरे पत्थर लेके कहां तक पागल होते रहोगे? अरे उसे अग्नि में डालना होगा, उसे पिट पिघलाना होगा, उसे क्या करना होगा? हाँ, तो फिर असहाय समझ में आ रहा होगा। इसीलिए असली चीज ये होती है ब्रह्म विद्या। यदि आप समस्त साधनों में पारंगत हो जाओ फिर भी ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त नहीं होते हो, तो निश्चित रूप से समझ लेना सबका सब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, सारा का सारा उल्ट पलट जाएगा। इसलिए ब्रह्म विद्या के सिवाय चाहे कितना भी ऊंची से ऊंची कक्षा का साधन क्यों न हो, उसे ही पकड़ कर बैठे हुए हो तो कल्प कल्पांतर तक भी सचमुच में आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो पाओगे। इसे समझो एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र ही समझ लेना चाहिए। कहते न योग करे तप त्याग महा जप मोन जटा तन खेह रमाई, ज्ञान समाधि सदा अट पूजत राम रटे नित प्रीत लगाई, आत्म ज्ञान समान नहीं सुख बात कहूं निज रेस लखाई, चोरण जित न हो ये बराबर वाद वदे नर सो पछताई। आ गया समझ में? हाँ, तन फुकाय पिंजर करो धरो रेण बिन ध्यान, तुलसी मिटे नहीं वासना बिना विचारे ज्ञान। अरे ज्ञान के बिना किसी का कल्याण होता ही नहीं। यहाँ तक देख लो, भले ही आपको साक्षात भगवान नारायण उनके
हृदय में बिठाए, चाहे उनके सिर पर बिठा करके ही क्यों न घूमे। अज्ञान की निवृत्ति के बिना कोई कृतार्थ होता ही नहीं। इसे तो ऐसा ब्रह्मास्त्र समझ लेना चाहिए कि इसका काट अनंत कोटि ब्रह्मांड में भी नहीं है। ये पक्का है कि जैसे सूर्य उदय हुए बिना रात्रि का निराकरण नहीं होता है। भले आप 2, 5, 10, 20 हजार एलोजन लगा दो, भले 1000, 5,000 वाट की, फिर भी कहने का मतलब अरे जहां जहां लगाओगे वहां अंधकार मिट जाएगा। परंतु बताओ 1000 किलोमीटर ऊपर या 1000 किलोमीटर दूर अंधकार निवृत्त होगा क्या? नहीं होगा। हाँ, इसलिए कहने का मतलब ये जितने भी साधन है, ये सारे के सारे साधन हालांकि इनको भी विधि पूर्वक करेंगे तभी अंतःकरण शुद्ध होगा। और इनको विधि पूर्वक नहीं करेंगे तो अंतःकरण सपने में भी शुद्ध होने वाला है नहीं। इसीलिए संतों की शरणागत की आवश्यकता होती है। संतों की शरण होकर के ही हम इन साधनों के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं। परंतु अंतःकरण शुद्ध हुए होने के पश्चात भी यदि अंतःकरण का बाध नहीं होगा तो निश्चित रूप से फिर अंतःकरण अशुद्ध हो जाएगा। इसको पक्का समझ लेना और किसी के गड़बड़ घोटाले में रहना मत, वरना सच्ची बात है सारा का सारा गुड़गोबर होने वाला है। यदि किसी को संशय हो तो आप किसी भी प्रकार से इसके बारे में तर्क कर सकते हो, और आज नहीं तो जब चाहो 24 घंटे में तैयार रहते हैं, कभी भी तर्क कर सकते हो इसका खंडन यदि कोई करना चाहता हो तो। यहां तक समझ लीजिए ब्रह्मलोक तक के भोगों से भी किसी को विरक्ति हो जाए परंतु आत्म तत्व का ज्ञान नहीं हुआ तो वह भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएगा। हाँ, इसलिए इस बात को खूब अच्छी तरह से मंथन करना, अच्छी तरह से समझना इस बात को। स्वामी जी निवेदन है। हाँ बिल्कुल बोलो। ये आप बाद शब्द का प्रयोग करें, बाद को मतलब भी बाद का अर्थ होता है दृढ़ अपरोक्ष मिथ्यात्व निश्चय का नाम बाद होता है। या ऐसा समझ लो जिसको अच्छी तरह से हम झूठा समझ ले। बाद कहो चाहे मिथ्या कहो एक ही बात है। जैसे हम रस्सी को अच्छी तरह से प्रकाश करके देख लेते हैं तो बताओ सर्प का बाद हुआ या नहीं हुआ? वो तो जब तक अंधकार रहता है तब तक ही तो सर्प का भान होता है, अरे भाई ये सर्प है। ठोंठ में पुरुष की प्रतीति भी ऐसे ही होती, स्थिति को नहीं जानते तब तक ही तो चांदी की प्रतीति होती है, जानने के पश्चात चांदी वगैरह रहती क्या? नहीं रहती। हाँ नहीं रहती है। इसलिए सत्य को ठीक ठीक तरह से जानना वास्तव में ये जीवन का सार होता है। तो आज आपको 2-4 विशेष बातें बताई, इनका खूब अच्छी तरह से मंथन करना। सत्य को जाने बिना दुखों की निवृत्ति नहीं होती, इसका प्रयोजन क्या है तो इसका वास्तव में तात्पर्य भी बताया। और इसको जब सत्य का साक्षात्कार होता ही नहीं तो फिर वेद भगवान संत शास्त्र क्यों कहते हैं? ये सारा का सारा गुण दिव्या न्याय है। यहाँ पर कहने का मतलब साधकों को इस ओर प्रवृत्त करने के लिए ऐसा कथन किया जाता है। तब तो छोटी मात्रा भी बुद्धि का न्याय करने लगी। अरे महाराज क्या बात करते हैं, इसके बिना तो काम कहीं पर चलता ही नहीं है। यदि किसी को कुछ काम करवाना हो, किसी वस्तु को उठाना और 50 व्यक्तियों के पास में भी जाकर के कहे मेरे घर पर ये काम करवाना, तो कोई चलेगा क्या? और उसको कहते हमारे घर पर कोई जादूगर आए हुए खेल दिखाने वाले या कुछ प्रसाद बंट रहा, तो कितने लोग चले जाएंगे? और वहां जाने के बाद में उनको कहते अरे भाई ये क्या और कुछ नहीं, ये पट्टी उठा के यहाँ पर रखवानी, तो फिर क्या कहेंगे बोलो? अच्छा, इसीलिए सुरती माता को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। 2 माताओं से अधिक माता है तो सुरती माता है। हाँ बिल्कुल सही है। स्वामी जी एक निवेदन है। हाँ बिल्कुल बोलो। आपने अभी बताया कि साक्षात नारायण के दर्शन हो जाए फिर भी यदि आत्मज्ञान ना हो तो उसका जन्म नहीं मिटता। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। एक संशय है और हमारे में मोहम्मद
दर्शन फल परम रूपा जीव पाए निज सहज स्वरूपा। हाँ बिल्कुल आया। तो फिर इसका तो खंडन हो जाएगा। अरे खंडन का, इसका तो पूरा मंडन हो रहा, गजब करते हो। बहुत छोटी कक्षा की बात कर लिया आज तो भाई। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मोहम्मद दर्शन फल परम अनुपा जीव पावन जैसे रूपा। अपने स्वरूप के साक्षात्कार में यदि कोई बाधाएं आ रही हैं तो उस बाधाओं की निवृत्ति हो जाती मेरे दर्शन मात्र से। इसमें तो ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, बीच में यदि कोई विक्षेप आ रहा हो ना, जैसे उनको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं की कृपा प्राप्त नहीं हो रही हो, अथवा विवेक आदि साधन उदय नहीं हो रहे हो, तो भगवान के दर्शन मात्र से क्या हो जाता है, वो चतुष्टय साधन संपन्न होने लगता है। उनको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की अनायासी प्राप्ति होने लगती है। सारी की सारी जो बीच में बाधाएं होती है वो निकलने लग जाती हैं, न कि उसी से कल्याण होता है, ऐसा थोड़ी कहा उसमें। पर मेरे दर्शन से जीव, हाँ, मम दर्शन फल परमानुपा जीव पावन सहज स्वरूपा। भगवान यहाँ पर कह रहे वो अपने स्वरूप का साक्षात्कार करने के योग्य हो जाता है, न कि प्राप्त कर लेता है। जैसे 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताया ना, तेषा मेवानो कंपार्थ महम ज्ञान जम तमः मास्या मयातम भावस्तु ज्ञान नितेन भास्वता। तो उनके ऊपर कृपा करने के लिए क्या करता हूं मैं, ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा उनके अंधकार को निवर्त कर देता हूं। तो बताओ, ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा नष्ट करते तो ज्ञान किसके द्वारा होता है? हाँ, इतनी देर लगी थी, इसका मतलब अभी तक संशय बेटा लग तो ऐसा ही रहा, या फिर डर लगता है क्या? नहीं, ये दूसरे कोई बोल देता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, दूसरे बोल जाए तो अपने को नहीं बोलना पड़ता, ये भी अच्छा। चलो बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के सच्ची बात तो यही है, ये जितने भी हम अनादिकाल से साधन भजन जब तक सिर्फ पूजा पाठ या जो कुछ भी है, चाहे करोड़ों करोड़ों वर्षों की समाधि भी हमने क्यों नहीं लगाई हो, इन सबका प्रयोजन केवल और केवल मात्र चित्त शुद्धि तक ही होता है। चित्त शुद्धि के सिवाय ये चित्त का बाध करने में, चित्त का नाश करने में, चित्त को निवृत्त करने में पूर्ण रूप से कोई साधन समर्थ है ही नहीं। तो ज्ञान के द्वारा इस चित्त का बाध होता है और बाकी साधनों के द्वारा चित्त का शुद्धिकरण होता है। और कोई संशय हो तो देख लो। हाँ बिल्कुल बोलो। चलो पहुंच ही लो, पता तो चल जाए क्या पहुंचना चाह रहे। वो कहेंगे ज्ञान से जो प्राप्त होता है योग से प्राप्त हो सकता है। किन्होंने कहा? ऐसा पंचदशी के प्रवचन में सुना। नहीं, पंचदशी में तो ऐसा है ही नहीं, वो तो कट्टर वेदांतियों का ग्रंथ है। अच्छा चलो थोड़ा इसके बारे में संकेत कर देते हैं। भगवान कृष्ण भी गीता में ऐसा ही कहते हैं, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्दो कीर्ति गम्यते, ऐसा वचन आता है। तो देखो, वैसे देखा जाए तो देखते हैं, इसके ऊपर मंथन कर ही लेंगे। नहीं वो तो इस सूत्र के बारे में काफी चर्चाएं चलती रहती हैं, तो देखते हैं इस पर थोड़ा कल देखेंगे, नहीं तो मंथन करेंगे। ऐसी ऐसी युक्तियां बताएंगे जिससे सिद्ध हो जाएगा कि वास्तव में अभी जैसे आत्मावारे द्रष्टव्य, ये जो सूत्र आया ना, श्रुति माता ने कहा ना आत्मा का दर्शन करना चाहिए, तो आत्मा का दर्शन होता ही नहीं, फिर क्यों कहा? तो ऐसे ही कहने का मतलब योग के द्वारा विद्या की निवृत्ति होती ही नहीं, फिर क्यों कहा? इसका क्या तात्पर्य? बस उस तात्पर्य पर ही अपने को विचार करना है। यहाँ पर कोई ना कोई रहस्य है। भगवान भी गीता जी में ऐसा ही कह रहे हैं कि जो दोनों को एक देखता वही यथार्थ देखता है। सांख्य योगी जिस जगह पर
उसी जगह पर कर्मयोगी भी आया या नहीं आया। फुल और आया। फिर वहां दृष्टांत भी दे रखा, जैसे गंगा जी जाने के लिए दो रास्ते होते, तो इस रास्ते से जाओ या इस रास्ते से जाओ, गंगा जी पहुंच ही जाओगे। तो इनका थोड़ा मंथन करेंगे, क्योंकि असली चीजें यही होती हैं, इनको हम नहीं समझ पाते। इसीलिए वेदवादी लोग जो है अपने को ऐसे भटका देते हैं कि पता ही नहीं चलता है। इसलिए इनका असली रहस्य भी अपने को समझना है। श्रुति युक्ति अनुभूति से इसको अच्छी तरह से सिद्ध करके देखेंगे कि वास्तव में जो ये बात कही जाती ये सत्य है या मिथ्या। क्योंकि जो बात सत्य होती है वही आदरणीय होती है। यहाँ पर तो पुत्र ऐसा ही बताया जाता है, वेदांत के अंतर्गत न तो लिहाज करके बोला जाता, न किसी की परवाह की जाती है। ध्यान देना अच्छी तरह से। यहाँ पर तो वेदांत के महात्मा जब बोलते हैं तो ये ऐसा कथन ही ऐसा कर देते हैं कि युक्ति युक्त मुपादेयम वचनम बालकादपि अन्यत्र त्याज्यम अभियुक्तम पद्म जन्मना। हे राम, यदि युक्ति सहित वचन छोटे से बच्चे का उसे भी सिर पर धारण करना, अब युक्ति से विरुद्ध बात मेरे गुरु ब्रह्मा क्यों न कहे, उसे तुझके के समान तोड़कर फेंक देना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण ने कह दिया इसलिए इसको हम सत्य मान लेंगे। वास्तव में बात तो ये कि भगवान कृष्ण ने जो कहा है अक्षर अक्षर सत्य है। ये तो न समझने वाले विपरीत समझ लेते, तो उनका इलाज किनके पास में है। क्योंकि वास्तव में भगवत गीता श्रुतियों की रानी है। इसलिए श्रुति माता से बताओ, राजा रानी जो होती राजा से 1% भी विरुद्ध चलती क्या? नहीं चलती। और यदि चलेगी तो फिर उसे रानी का दर्जा मिलेगा क्या? त्याग किया जाएगा। अरे वहां पर तो पता नहीं कितनी रानियां होती हैं, एक रानी के चक्कर में कौन पड़ा रहेगा। इसलिए राजा रानी की परवाह नहीं करता है। यदि उनके विपरीत चले तो यहाँ पर यदि भगवत गीता श्रुति माता से विरुद्ध कथन करे तो वह भी अमान्य हो जाएगी। परंतु सच्ची बात यह है कि ये तो जो ठीक ठीक विचार नहीं कर पाते ऐसे लोगों का दोष है। भगवान कृष्ण का वह भगवत गीता का 1% भी दोष है ही नहीं। उन्होंने तो बिल्कुल 100% सत्य ही कहा है। चलो इस पर विचार करेंगे। और कोई शंका हो तो? और तो शंका इसका मतलब जो हमने जो ये सुन रखा है वास्तव में सुनाने वाला महात्मा नहीं है। 1% की नहीं है। अज्ञानी लोग तो कुछ भी सुना सकते हैं। जो वेदांत से अंश मात्र भी विरुद्ध कथन करे, समझो वह महात्मा है ही नहीं। हाँ, साधक हो सकता है, जिज्ञासु हो सकता है, और पता नहीं क्या क्या हो सकता है, साक्षात भगवान भी भले हो सकते, तो हम ऐसा नहीं कह सकते। परंतु सचमुच में वह महात्मा नहीं है, वह ब्रह्मवेता नहीं है, वह वेदांत विद नहीं है, वह ब्रह्म विद्या नहीं है। तो साधुओं को बड़ा अलर्ट रहना होता है। क्या हुआ? तो साधना में बड़ो अलर्ट रहना पड़े भाई, ये सुनाओ तो हो सके कोई महात्मा की केवे कोई की केवे जो वेदांत रस ये तो मान अपन महाराज रामचंद्र जी महाराज जी को भी चली गए। वहाँ चलो ठीक है, इसका भी कभी निर्णय करके देखेंगे। और कोई शंका हो तो देख लो, फिर कल विचार करेंगे। हाँ शिवोहम नमो नारायण हरि ओम। हाँ शिवोहम। बार प्रणाम। हाँ शिवोहम नमो नारायण हरि ओम। हाँ नमो नारायण शिवोहम।
अच्छा, अभी साधक जुड़ तो रहे ना। एक सूत्र लिख करके भेज रहा हूँ इसको, सब नोट कर लेना, याद भी करना। हो सकता है कल या परसों कभी इस पर भी चर्चा कर सकते हैं। इसका भी मंथन थोड़ा विस्तार से करेंगे, क्योंकि इनमें 4 सूत्र है और 4 ही बड़े विलक्षण है। क्या हुआ? ये तो एक ही सूत्र है नहीं। एक कहां पर 4 हो रहे हैं ना। द्रव्य खर्च सत पात्र में, जन्म जाए गुरु सेव, हरि सुमरण में चित जह वह पंडित श्रुति भेव। श्रुति भेव ये थोड़ा विशेष है। क्या हुआ? चलो तो इसको नोट भी कर लेना और इसको कंटेस्ट भी करना सबको, और फिर देखना कि इसके अंतर्गत हम कहीं गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं। हो गया अपन गड़बड़ी तो वजह की था ही। तो फिर गड़बड़ी निकालने के लिए तो संत महापुरुष किसके लिए बैठे हुए हैं? बात आप हाँ, जानते संत महापुरुष अविद्या के बंधन से, वशिष्ठ जी महाराज नहीं कहते भगवान राम को, अविद्या के बंधन से मुक्त करने वाले महापुरुषों की विद्यमान होते हुए भी यदि कोई उनकी शरण में न जाए तो यही तो जीवन का गड़बड़ घोटाला है। इसे निकालने का हमें प्रयत्न करना होता, तो अच्छी तरह से पुरुषार्थ करना होता है। चलो ठीक है, वो हम